हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बच्चों की एक फेवरेट रेसिपी बनाएंगे जो कि चीज़ बॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू उबाल के उन्हें ग्रेट कर लिया है। यूजुअली आलू उबलने के बाद मैं उन्हें ठंडा होने देती हूँ, रूम टेम्परेचर पे आने देती हूँ, फिर ग्रेट करती हूँ। चीज़ बॉल्स जैसी आइटम्स के लिए आलू बहुत ही अच्छे से मैश होने चाहिए, जो हम अगर फोक या मैशर से करें तो गुठलियाँ रह जाती है, तो इससे चीज़ बॉल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी हम कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं जो कि कुछ यूँ है कि हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 टीस्पून पेपर एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। एंड आप चाहे तो और भी स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड चीज़ है, तो मैं इसमें से अराउंड 2 टेबलस्पून चीज़ इस आलू के मिक्सचर में डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके एक डो जैसा आइटम बनाएंगे। आलू की स्टफिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ। इधर आप आलू के अंदर डायरेक्ट प्लेन चीज़ आप स्टफ़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, या फिर आप मेरी तरह कुछ वेजिटेबल्स और सीजनिंग्स डाल के उसे चटपटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटे साइज़ का कैप्सिकम लिया है, हाफ़ टी स्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। आप कोई भी अपने चॉइस का मसाला डाल सकते हैं। तो इसमें हम डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। रीज़न ये है कि जब हम चीज़ बॉल्स को खाते हैं तो बीच में जो एक ब्यूटीफुल सा जो टेक्सचर आएगा, चीज़ के अलावा जो कैप्सिकम का टेस्ट है, चिली फ्लेक्स का टेस्ट है, उससे वो और मज़ेदार हो जाएगा। अब हम आलू की स्टफिंग की ओर चलते हैं। तो हमने 1 to 1.5 टेबलस्पून ऑफ आलू का बैटर लिया है। इसे हम गोल करते, जैसे एक रोटी का हम स्टफिंग करते हैं उसी तरह से हम आटे को पहले गोल करेंगे और फिर इस बैटर को चपटा करके उसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा डालना है या कम डालना है। चारों तरफ से उसे अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि जब हम फ्राई करें तो इसका कोई भी स्टफिंग बाहर ना निकले। हाथों की मदद से उसे ऐसे शेप करके हम उसे दोनों हाथों में गोल कर लेंगे ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से सील हो जाए और हम उसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैं आपको और एक बना के बताती हूँ। इस स्टफिंग को बनाने, इस चीज़ बॉल को बनाने के लिए आपको अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से ग्रीस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से सील कर लिया है। इसलिए ग्रीस करना पड़ेगा क्योंकि ये आलू बहुत ही ज़्यादा हाथों पे चिपकता है। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला है, तो इसकी वजह से ये हाथों को बहुत ही ज़्यादा मेसी कर देता है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे अपने हाथों के बीच में इसे गोल कर लिया है। हमने यहाँ पे 11 बॉल्स बना लिए हैं और अभी हम इसकी जो टॉप की कवरिंग है हम उसे बना कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आप जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और आप चाहें तो इसे सीज़न कर सकते हैं सॉल्ट से, लेकिन ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा सॉल्ट डाल चुका है। तो अभी हम इसमें पानी डाल के इसे एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें कोई लम्स ना। पहले ये ड्राई मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें पानी डालते जाएंगे। इतना अच्छा मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। एक मिक्सचर परफेक्ट लम्प फ्री मिक्सचर होना चाहिए। हमने मिक्सचर बना लिया, आप देख सकते हैं। ज़्यादा रनी भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, मीडियम में है ये। तो हम एक एक बॉल को उठा के इसके अंदर डाल देंगे, उसे अच्छे से कोट होने देंगे। ब्रेड क्रम्स में डाल के उसे अच्छे से कोट करके उसे अलग से प्लेट में रखते जाएंगे। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब तक आप फ्राई करेंगे, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ, तो मैं अभी ये बना के इसे फ्रीज़र में रखूँगी। फिर जब मुझे फ्राई करना है मैं उसे तभी निकाल के उसे फ्राई करूँ। ये हमारे सारे चीज़ बॉल्स रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहते तो आप ये पॉइंट पे उसे फ्रीज़र में डाल सकते हैं। मैं इसे डबल कोटिंग करने वाली हूँ। दैट मीन्स मैं ये जो कोट किया हुआ बॉल है मैं इसे फिर से कोट करूँगी, पहले मैदे एंड कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में। इससे हमारा जो आउटर कवरिंग होगा वो थिक भी होगा एंड साथ में इट विल बी वेरी क्रिस्पी ऑल्सो। तो ऐसे ही हम सारे के सारे बॉल्स को फिर से कवर अप करके डायरेक्ट इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो मुझे अभी फ्राई करने के लिए इसे 1 घंटा है, तो मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी।
फ्रीज़र में। हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। हीट हमारी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, ज़्यादा मतलब हल्की भी नहीं है। एंड ये जो हमने फ्रीज़र से निकाला था हम इसमें डाल रहे हैं। इतना हॉट होना चाहिए कि ये डालने के बराबर ये फ्राई होने लगे। एंड जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि इसको नीचे से ब्राउन होने के बाद ही हम इसे पलटाएंगे। तो हम इसे ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे, 4-4 के बैच में इसे फ्राई करेंगे। मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई होने के लिए मैं इसे ऑयल उसके ऊपर डालती हूँ। इन्हें मैं तेल से नहला रही हूँ, इन्हें ऑयल बाद दे रही हूँ मैं। ये अच्छे सुनहरे हो गए हैं, तो अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे आने देने के बाद ही आप बच्चों को दीजिए खाने के लिए, क्योंकि ये अभी बहुत ही गर्म है अंदर से। चीज़ मेल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उनकी ज़बान या मुंह जल ना जाए। हमने एक चीज़ बॉल यहाँ पे आप लोग के लिए तोड़ के रखा है। ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है एंड इसको जो अंदर चीज़ है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। इसमें थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने होते, थोड़ी सी टीडियस है ये रेसिपी, लेकिन एक बार आप बनाएंगे तो आपको फ़ील होगा, जब आपकी फैमिली इसे लाइक करेगी, बच्चे पसंद करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इट इज़ ऑल वर्थ द एफर्ट। सो गाइज़, लाइक माई recipe, subscribe to my channel and share my recipes with your family and friends, and thank you for watching my video.